Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the lecture number 24, in which lectures we are discussing about the first order logics and the basic elements of the first order logics and their explanations with the natural language processing different examples. So we started first of all our discussion of the previous lectures in which we are discussing about the logical representation of the sentence meanings. हमने उसमें डिस्कस किया बच्चों के किस तरह से हम लॉजिकली जो है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि हम लोग जो है सेंटेंस का जो है सिंटैक्टिकल जो स्ट्रक्चर है, यानी लेक्सिकल्स वर्ड बाय वर्ड्स जो उसका ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि उसको हम किस तरह से जो है वो मॉडल कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो है सेंस के हवाले से कि स्टेट ऑफ अफेयर्स that is presented by that sentence how can model in the linguistic expressions को हम किस तरह से जो है वो मॉडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटेशनल डेसिडोरेटा फॉर द रिप्रेजेंटेशंस है। डेसिडोरेटम जो है हमारे पास ये था कि वो हमारी विशेस क्या हैं, जो हमारी कंसिडरेशंस क्या होंगी, जो है हमारे पास जो इस रिप्रेजेंटेशंस में हम लोग जो है मलूज़ ख़ातर रखते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले ये था कि उसके जो है वेरीफाइबिलिटीज़ का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा था हमारे पास अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए। नंबर 3 था कि वॉकनेस जो है एलिमेंट उसमें जो है वो मिनिमम हो, और इसके बाद जो है कैनोनिकल फॉर्म्स के डिफरेंट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस सेंटेंसेस हैं, और अगर उनका आंसर सेम्स हो तो उनको हम किस तरह से मॉडल करेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस एंड द वेरिएबल्स का जो है उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जो भी रिप्रेजेंटेशंस हम यूज़ करें। इसी तरह से मॉडल थ्योरेटिकल एक सिमेंटिक्स को हमने वहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर वहाँ पर प्रेजेंट किया था कि हाउ कैन वी प्रेजेंट्स ओवर मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्रॉपर्टीज एंड देयर रिलेशंस। और एक छोटा सा जो है हमने उसको मॉडल करने के लिए जो है एक नोटेशंस का वहाँ इस्तेमाल किया, कैटेगरीज को प्रेजेंट करना, उनके रिलेशंस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। अब हम इसका वेल फॉर्म्स जो है वेरी फेमिलियर है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका नाम सुना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स जो है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए। तो आज हम उसको देखेंगे वो किस तरह से वर्कआउट करता है, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, और फिर उसके बेसिक्स एलिमेंट्स क्या हैं, इस तरह से वेरिएबल एंड द क्वांटिफायर्स क्या हैं, लैम्डा नोटेशंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन नेक्स्ट लेक्चर में हम द सिमेंटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स एंड द इन्फ्लुएंस इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं यहाँ से। हमारे पास जो है व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स। पहला सवाल ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स जो है बच्चों हमारे पास इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड द वेल अंडरस्टूड एंड द कंप्यूटेशनली जो है ना ट्रेसेबल मीनिंग रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। तो ये हमारे पास जो है एक ऐसी मीनिंग रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है जो फ्लेक्सिबल भी है, वेल अंडरस्टूड भी है, एंड द कंप्यूटेशनली जो है ट्रेसेबल भी है, यानी इसमें हम इन्फ्लुएंसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेट सेटिस्फाइड द मैनी ऑफ द डेजिटोरेटा, और जो हमें अभी डिस्कस किया कि डेजिटोरेटा जो थे हमारे पास वेरीफाइबिलिटीज़ है, जैसे हमारे पास जो है अनएम्बिगुअस जो रिप्रेजेंटेशंस है, इसी तरह से वॉगनेस है, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे पास जो डिज़ायर्स हैं, हमारे पास चीज़ें जो हमारी इस रिप्रेजेंटेशंस के अंदर होनी चाहिए, वो ये क्या कर सकता है, फिलफिल करवा सकता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिंटैक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रिप्रेजेंटेशंस का यहाँ पे ग्रामर प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिक फार्मूला है दैट कैन बी रिराइट विद द एटॉमिक फार्मूलाज एंड द फार्मूला कनेक्टिव फार्मूला, क्वांटिफायर वेरिएबल्स एंड देन फार्मूला हो सकता है, नॉट फार्मूलेशंस है। इसी तरह से पैरेंथेसिस जो है हमारे प्रेसिडेंसेस के लिए हम लोग फार्मूलाज को प्रेजेंट कर सकते हैं। एटॉमिक फार्मूला जो होगा कैन बी राइट है, या उसके प्रोडक्शन में प्रेडिकेट्स है। व्हाट इज़ द प्रेडिकेट्स, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम लोग टर्म्स को यूज़ करते हैं, और टर्म्स क्या होती है ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस तरह से टर्म्स जो होता है रिराइटेबल होता है फंक्शंस, देन टर्म्स हो सकता है इसके इनसाइड द पैरामीटर्स, और जो है कांस्टेंट हो सकते हैं, और द वेरिएबल्स। तो ये कांस्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, ये भी आज हम लोग अपनी एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में ये क्या चीज़ें हैं और इसका जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव्स है, जैसे एंड है, और है, एंड एम्प्लाइज है हमारे पास, और इस तरह से क्वांटिफायर्स में है फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट है। कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे भी इनकी एग्जाम्पल देखें कि दैट कैन बी रिराइट विद द ए कैपिटल्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टेंट्स। इसी तरह से वेजिटेरियन फूड्स है, इसी तरह से महारानी है, तो ये हमारे पास हैं एज ए कॉन्स्टेंट्स।
कंसिडर किए जाते हैं इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स के अंदर। वेरिएबल्स हैं हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे एक्स है और वाई है, तो ये दीज आर द वेरिएबल्स, रिराइटेबल्स हैं। प्रेडिकेट्स जैसे सर्व्स है हमारे पास, आमतौर पर ये वर्ब्स को हम जो है वो ऐसा प्रेडिकेट्स लेते हैं यहाँ पर, सर्व्स, नियर, सो एंड सो। फंक्शंस में है लोकेशंस ऑफ, तो दिस इज़ द ग्रामर्स डेट इज़ रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो लिहाजा हम लाइक स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे पास, साउंड कंप्यूटेशनल बेसिस हैं फॉर द वेरीफाइबिलिटीज़ है, इन्फ्रेंस एंड द एक्सप्रेसिवनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये वही डेजिग्नेटर हैं जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, एज वेल एज द साउंड मॉडल ऑफ द थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये मॉडलिंग थ्योरेटिक्स जो है वो क्या है, सिमेंटिकली स्ट्रॉन्ग्स है कि वी कैन कंक्लूड्स ऑन अ बेसिस ऑफ द फैक्ट्स की बेस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स इट मेक्स अ फ्यू specific commitments as to how the things ought to be the represent, so it represent to the world consisting of the, यहाँ पर जो है हम लोग वर्ल्ड्स को जो है वो कंसिडर्स करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था थ्योरेटिकल मॉडल को जब हमने प्रेजेंट किया कि रियल वर्ल्ड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से रिलेशंस अमंग सी ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल क्या करता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स करता है कि डिफरेंट जो हमारे पास सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये पहला हमारे पास इसका बेसिक्स एलिमेंट है जिसे हम टर्म है, जो आपने यहाँ देखा टर्म डेट इज़ रिटाइटेबल विद द फंक्शंस कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स है। तो टर्म क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स डिवाइस है फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ डिवाइस यूज होता है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स प्रोवाइड द थ्री वेज टू रिप्रेजेंट दीज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये तीन जो है तरीक़ेकार का इस्तेमाल करता है, यानी कांस्टेंट्स हो सकते हैं एज अ टर्म में, फंक्शंस हैं और द वेरिएबल्स है। ईच ऑफ दीज डिवाइस कैन बी थॉट ऑफ द एज डेजिग्नेटिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अंडर कंसिडरेशन। तो हर एक चीज़ जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड, जिस डोमेन्स के अंदर हम लोग उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये अभी नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट में किस तरह से। कांस्टेंट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रेफर टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, ये रेफर करता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड बीइंग डिस्क्राइब, जिस वर्ल्ड को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस सिनेरियोस को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। सच कॉन्स्टेंट्स आर द कन्वेंशनली डिपिक्ट्स एज आइदर द सिंगल कैपिटल लेटर, और आप इनको जो है सिंगल कैपिटल लेटर से या तो प्रेजेंट करते हैं, और द सिंगल कैपिटलाइज वर्ड्स, या एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें आप कैपिटलाइज यूज़ करते हैं। अगर वो दो वर्ड्स हैं तब भी आप उसको सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड की सूरत में लिखते हैं। ऑफन रेमिनेसेंट है ऑफ द प्रॉपर नाउन सच एज द महारानी एंड द हैरी, यानी महारानी और हैरी जो हैं दीज आर ऑल्सो विद कॉन्स्टेंट कहलाएंगे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कॉन्स्टेंट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कॉन्स्टेंट रेफर टू द एग्जैक्टली द वन ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो हमारे पास कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट्स को। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पता है एम्बिग्यूटीज क्रिएट ना हो, तो लिहाजा वहाँ पर हमारा ये कांस्टेंट है कि हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक सिंगल आइडेंटिफायर से डिफाइन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है कि हमारा जो यहाँ पर जो हमारा टर्म कांस्टेंट है वो क्या होगा, एक यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक करस्पॉन्डिंग टू द कंसेप्ट डेट आर ऑफन एक्सप्रेस इन इंग्लिश एज अ जेनिटिव है, सच एज द फ्रास्काज लोकेशंस है। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स ट्रांसलेट करेगा सच एक्सप्रेशंस माइट लुक लाइक दैट फॉलोइंग है लोकेशन ऑफ फ्रास्का। यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ द कांस्टेंट ही हमारे पास, ये एज अ टर्म जो है यहाँ पर एज अ पैरामीटर आ रहा है। तो फंक्शंस आर सिंटैक्टिकली द सेम एज द सिंगल आर्गुमेंट प्रेडिकेट्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट्स से रिलेट करवाता है, वन आर द टू जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। तो यहाँ पर प्रेडिकेट्स जो होगा वो एक रिलेशंस के तौर पर होता है टू क्रिएट्स अ रिलेशन अमंग्स द ऑब्जेक्ट्स है। लिहाजा ये भी फंक्शन भी उसी तरह आप देखेंगे कि वैसा ही है, लेकिन अभी आप यहाँ पर एक बात को नोट कर लेंगे कि ये इंटरनल पैरामीटर्स की बेस पर हम लोग प्रेडिकेट्स और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शंस के अंदर जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में क्या होगा, फंक्शन आर द फैक्ट्स टर्म्स इन दैट दे रेफर टू द यूनिक ऑब्जेक्ट्स। उनके अंदर क्या होगा, टर्म्स होंगी और वो यूनिक्स वर्ड्स को क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट्स को क्या प्रेजेंट कर रहा होगा।
जैसे यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने कहा था कि ए हो सकता है, जैसे नॉट अ वेरिएबल्स बट हेयर इज़ अ, हमने कहा जी ए टर्म है कांस्टेंट की, इसी तरह से कोई नाम हो सकता है। और यहाँ पे फ्रास्का जो है इज़ अ कांस्टेंट है जो कि एक लोकेशंस का नाम है, तो फ्रास्का इज़ अ लोकेशन। सो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि फंक्शंस जो होता है जिसमें कांस्टेंट्स क्या होंगे, टर्म्स होंगे, और टर्म्स हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, उसके अलावा वेरिएबल्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं एज अ इनपुट के। जबकि प्रेडिकेट्स में हमारे पास क्या होता है, सर रिलेशंस होता है बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स बिटवीन, तो लिहाजा वहाँ पर जो होगा हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे। तो ये देखें नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल आर ओवर द फाइनल जो है ना फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स मैकेनिज्म फॉर रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट्स, और ये भी रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल डिपिक्ट्स किए जाते हैं सिंगल लोअर केस लेटर के साथ, जैसे एक्स वाई एंड जी एट्सेट्रा। वेरिएबल अलाउज अस टू मेक द असर्शंस एंड द ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, और वेरिएबल की मदद से हम लोग अलाउ करते हैं कि हम लोग क्या कर सकें, इंजर्शन डिफाइन कर सकें और उनकी बेस पर इन्फ्रेंस कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विदाउट हैविंग टू मेक द रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर नेम ऑब्जेक्ट। किसी खास जो है ऑब्जेक्ट्स का जो है हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम इन्हीं वेरिएबल्स की मदद से क्या करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट्स। अभी फंक्शंस को मैंने डिफाइन किया, अभी प्रेडिकेट्स देख लें। इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स मैकेनिज्म डेट आर यूज्ड टू स्टेट रिलेशंस, यानी वो रिलेशंस को बयान करते हैं, डेट होल्ड्स अमंग द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होल्ड होता है। प्रेडिकेट्स आर सिंबल डेट रेफर टू और द नेम, जैसे हमारे पास सिंपल है टू और नेम्स द रिलेशन डेट होल्ड अमंग्स द सम फिक्स नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन डोमेन्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हमारे पास महारानी सर्व्स द वेजिटेरियन फूड, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब हम इसको जो है इसका ये एक रिलेशंस है, जैसे महारानी सर्व्स वेजिटेरियन, इन दोनों के दरमियान में महारानी और वेजिटेरियन फूड ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्व्स एज अ वर्क कर रहा है प्रेडिकेट्स के, तो लिहाजा हमें इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बट इज़ अ प्रेडिकेट्स कहलाता है। यहाँ पर देखें सर्व्स यानी ये रिलेशंस क्रिएट कर रहा है अमंग्स द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स में, महारानी सर्व्स वेजिटेरियन फूड्स। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एंड द प्रेडिकेट्स है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो है यहाँ पर हमारे पास प्रेडिकेट्स जो है वो एक रिलेशंस को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखें मोर देन ये तो सिंपल सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, हो सकते हैं सेंटेंसेस जो हों वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हों और उनमें जो है जिस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग्स में एंड ऑर्स एंड नॉट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से वी आर रिक्वायरिंग सम ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत है, जैसे लार्जर कंपोजिशंस रिप्रेजेंटिंग कैन आल्सो बी पुट टुगेदर थ्रू द यूज़ ऑफ लॉजिकल कनेक्टर्स। अब वो लॉजिकल कनेक्टर्स क्या हैं वो यहाँ देखिए डिफाइन है, जैसे हमारे पास ये डिफाइन द एंड, दिस इज डिफाइंड फॉर द और द डिस्टिंक्शंस कहते हैं हम लोग यहाँ पर इसको, डिस्टिंक्शंस हैं, और ऊपर जो है ये हमारे पास कंजक्शंस है। इसी तरह से निगेशंस के लिए हम नॉट, ये हम निगेशंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं नॉट के लिए। अब ये देखें हमारे पास एक सेंटेंस है यहाँ पर, आई ओनली हैव द $5 एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक आई हैव ओनली द $5, यहाँ पर एक पॉजिशन टाइप ऑफ है जिसमें हमारे पास किसी मलकियत की इजहार के लिए हमारे पास यूज़ हो रहा है कि उसके पास $5 हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, स्पीकर हैव द $5, दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये एंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंजक्शन ऑपरेटर यूज़ किया हमने। और आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नॉट निगेशंस का हमें ज़रूरत है, तो यहाँ देखिए स्पीकर हैव लॉट ऑफ टाइम्स इस बनता था और नॉट लगाने से नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम्स बन गया। तो इस तरह से हम लोग कनेक्टर्स की मदद से जो है वो क्या करते हैं, कनेक्टर्स की मदद से हम लोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो है जो हमारे पास लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल एंड द क्वांटिफायर्स है। वेरिएबल एंड द क्वांटिफायर्स जो है वो हम किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और हमने उसमें देखा कि हमारे पास जो है वो दो जो है, एक देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल जो है वो क्वांटिफायर्स है।
और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और इनके क्या मीनिंग्स हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स आर यूज इन अ टू वेज इन अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स। रेफर टू द पर्टिकुलर एनोनिमस जो ऑब्जेक्ट्स, एक जो है वेरिएबल्स या तो किसी एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स है जिसका भी कोई नाम डिफाइन नहीं है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रेफर जर्निकली टू द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन, या तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शंस को प्रेजेंट करते हैं। These two uses are made possible through the use of the operator known as the quantifier। तो ये इस्तेमाल मुमकिन होता है हमारा क्वान्टिफायर्स की मदद से। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए देयर एग्जिस्ट क्वान्टिफायर है, मीनिंग्स देयर एग्जिस्ट। इस तरह से फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वान्टिफायर्स है, इसे फॉर ऑल के लिए यूज़ होता है। अब ये किस तरह से यूज़ होगा ये हम देखते हैं। The need for the existentially quantifier variable is often signaled by the presence of the indefinite noun phrase in English। यानी अगर noun phrase of English हमारे पास जिस तरह से है a है, अगर उसका इस्तेमाल हो तो how can we specify जो है हमारे पास a को किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ये देखिए a restaurant that serves Mexican foods near the ICSI। So here we can define its references being made to the anonymous subjects of the specified categories। यहाँ जो specified नहीं है कि which is a restaurant that is a Mexican जो है वो Mexican जो फूड जो है वो सर्व कर रहा है उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, तो लिहाजा इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। anonymous subjects of the specified categories with particular properties, the following would be the reasonable representation of the meanings of such phrase। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ ये सिंबल देयर एग्जिस्ट यूज़ करेंगे और x हमारा वेरिएबल है डेट इज़ रिप्रेजेंटिंग्स, और यहाँ पर हमने एक फैक्ट्स बनाया कि x इज़ द रेस्टोरेंट्स एंड x सर्व इज़ द मैक्सिकन फूड्स एंड नेक्स्ट इज़ द एंड्स एंड द लोकेशन ऑफ x। और इसके इंटरनली हमने जो है डिफ़ाइन किया कि ICSI जो है द लोकेशंस। सो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है डेट इज़ नॉट डिफाइनिंग्स पर्टिकुलर्स जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन नहीं कर रही बल्कि एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स को जाहिर कर रही है। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें और अगर उसका नाम जो है कैरम्बा जो है उसका नाम है कैरम्बा, उसका नाम है उस रेस्टोरेंट का, तो डेट इज़ सब्सटीट्यूटेड विद द एक्स वेरिएबल्स क्या होगा कैरम्बा से जो है हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैरम्बास यहाँ पर देखिए हमारे पास आया, तो एंड कैरम्बा सर्विस द मैक्सिकन्स फूड्स है। इसी तरह से अगर आप देखें लोकेशन ऑफ द मैक्सिकन्स, लोकेशन ऑफ द ICSI। तो ये हमारे पास है कि यहाँ पर जहाँ पर एटलीस्ट वन है, एक और हमारे पास एटलीस्ट जो हो वन को हमने रिप्रेजेंट करना हो वहाँ हम देयर एग्जिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसी तरह से फॉर ऑल ऑपरेटर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है। द यूज़ ऑफ द यूनिवर्सल क्वांटिफायर आल्सो हैज़ एन इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन, और इसमें भी ये भी बेस्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन है ऑफ द नाउन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फॉर वेरिएबल, और उस वेरिएबल के लिए जो नॉन ऑब्जेक्ट्स हैं। और द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिमेंटिक्स फॉर द यूनिवर्सल क्वांटिफायर टेक्स द एक्सप्रेशंस फॉर ऑल क्वाइट लिटरली। जितने भी हमारे पास उस नॉलेज बेस के अंदर हैं उसके रेलिवेंट हैं तो वो सब को क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ देखें कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, देखें ऑल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सर्व द वेजिटेरियन फूड, और यहाँ पर देखिए फॉर ऑल का है एक्स रिप्रेजेंटिंग द वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो लिहाजा एक्स सर्व दी वेजिटेरियन फूड, तो लिहाजा वो एक्स क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है वेजिटेरियन फूड्स। और यहाँ हमने दैट इम्प्लाइज को हमने यूज़ किया है। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये महारानी जो है ये हमारा रेस्टोरेंट है, तो लिहाजा ये सब्स्टिट्यूटेड है हमारे पास। अब जो हमारे पास नॉलेज बेस में जितने भी हमारे पास रेस्टोरेंट हैं डेट इज़ ट्रू केस, उस केस में होगा कि वो वेजिटेरियन फूड्स को क्या कर रहे होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो महारानी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इम्प्लाइज डेट द महारानी सर्व्स दी, इस केस में ये क्या देगा, हमें ट्रू देगा। आगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशंस है, वो लेमडा नोटेशंस है। व्हाट इज़ द लेमडा नोटेशंस क्या है और इसमें किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। लेमडा नोटेशन प्रोवाइड्स अ वे टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द फुली स्पेसिफाइड FOL फार्मूला इन अ वे दैट विल particularly useful for the semantic analysis।
तो यहाँ पर ये जो लैम्डा नोटेशन है वो हमें एक तरीक़ेकार दे रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, इख्तिसार हम उर्दू में उसका एक ट्रांसलेशन करते हैं एक समरी की, फ्राम द फुली स्पेसिफाइड FOL फार्मूलाज के अंदर इन अ वे डैट विल बी पर्टिकुलर यूजफुल फॉर द सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा फार्मूला है वो क्या हो, वो ज़्यादा उसकी एक्सपेंशन ना हो, बल्कि हम उसको इख्तिसार के साथ प्रेजेंट करते हैं और लेटर ऑन फिर जो है वो हम लैम्डा को जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्चुअल्स वैल्यूज़ के साथ। द लैम्डा नोटेशन एक्सटेंड द सेंटेक्स, और ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स का जो सेंटेक्स है उसे एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हमने एक प्रेडिकेट से हमारे पास, और उसमें हमने लैम्डा एक्स और जो है नेक्स्ट जो है हमने उसको प्रेजेंट किया हुआ है एक्स इज़ अ पी। सच एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द क्रीक्स। यहाँ पर आप देखें एक तो हमारे पास ये लैम्डा सिंबल मौजूद है, फॉलोड बाय द वन ऑफ द मोर वेरिएबल्स, और इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। इस तरह से फॉलोड बाय द FOL फार्मूला, और इससे आगे क्या होगा, फार्मूला होगा, फंक्शन हो सकता है, प्रेडिकेट्स हो सकता है, सो एंड सो। डैट मेक्स द यूज़ ऑफ दोज वेरिएबल्स, और वो फार्मूला इन्हीं वेरिएबल्स यानी लैम्डा वेरिएबल्स के क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा? The usefulness of these lambda expression is based on the abilities to apply them to the logical term to yield a new FOL expressions। हम इसको इस तरीक़ाकार से अप्लाई करते हैं उन टर्म्स पर FOLs की न्यू FOLs जो है ना, एक्सप्रेशंस जो है वो जनरेट होता है। वेयर द फॉर्मल पैरामीटर्स वेरिएबल्स आर बाउंड टू, और हमारे पास जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं टू द स्पेसिफाइड टर्म्स, उस स्पेसिफाइड टर्म्स पर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द जो है लैम्डा रिडक्शंस प्रोसेस का नाम दे दी। ये अब लैम्डा रिडक्शंस है क्या, और ये देखें नेक्स्ट में हमारे पास जो है हम जब सिमेंटिक्स कंप्यूटेशंस करेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए लिहाजा मैं इसे जो है रिवाइज भी करवा रहा हूँ, दोबारा इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लें। द लैम्डा रिडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द सिंपल टेक्सचुरल रिप्लेसमेंट, और वो टेक्सचुरल रिप्लेसमेंट का नाम है। लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोसेस क्या होगा, कंसिस्ट सिंपल टेक्सचुरल रिप्लेसमेंट है ऑफ द लैम्डा वेरिएबल की एंड द रिमूवल ऑफ द लैम्डा साइंस का। इस तरह से द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इलस्ट्रेट द एग्जांपल ऑफ द लैम्डा एक्सप्रेशन टू ए कांस्टेंट ए, हमारे पास जो है फॉलोड बाय द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मिंग लैम्डा रिडक्शन ऑन दिस। अब ये हमारे पास वो टेक्सचुरल एक्सप्रेशन है डेट इज सब्स्टिट्यूटेड टू द लैम्डा वेरिएबल से। तो लिहाजा यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर क्योंकि ये लैम्डा एक्स था हमने डिफाइन किया हुआ और डेट इज़ अ रिप्लेसमेंट है एक्चुअली, तो जब हम उसको एक्चुअली इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखें यहाँ से हमने जो है लैम्डा साइन भी यहाँ से हज़फ कर दिया और एक्स वेरिएबल्स को भी यहाँ से जो है वो हज़फ कर दिया, और यहाँ पर आप देखें उसी कॉन्स्टेंट्स को हमने प्लेस कर दिया सब प्रॉपर एज अ एरिटी के तौर पर, यानी हमारे पास जो ये फार्मूला है उसका वो एज अ पैरामीटर बन चुका है कॉन्स्टेंट। लिहाजा यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा रिडक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। इसी तरह से देखें एन इम्पॉर्टेंट द यूजफुल वेरिएशन ऑफ दिस टेक्निक इज़ टू यूज़ द लैम्डा एक्सप्रेशन एज द बॉडी ऑफ द अनदर एज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है लैम्डा एक्सप्रेशंस जो है वो देखें 2 टाइम्स है हमारे पास यहाँ पर, और ये क्या होगा मे बी लैम्डा क्या हो सकता है एज अ इनपुट ऑफ द प्रेडिकेट्स और द फंक्शन भी हो सकता है। दिस इज़ फेयरली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस, और इस तरह से इख्तिसार के साथ लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन है, कैन बी क्लोज्ड होगा एज द स्टेट ऑफ द समथिंग, और वो स्टेट ऑफ द समथिंग किसी चीज़ को बयान कर रहा है, बीइंग नियर समथिंग एल्स जो उसके करीब है। अब इसको हम किस तरह से इसमें जो है रिडक्शंस होगा लैम्डा का, ये देखिए यहाँ पर बेकेरियो जो है डेट इज़ हमारे पास है 1 by 1, पहले हमारे पास जो है वो एक्स लैम्डा एक्स है, तो लिहाजा हम इसे एलिमिनेट करेंगे, तो लैम्डा एक्स की जो वैल्यूज़ है वो हमें इन टेक्सचुरल एक्सप्रेशंस में मिली बेकेरियो, तो लिहाजा हमने यहाँ पर देखिए एक्स की जो है प्लेस इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से ये जो है हमारे पास लैम्डा एक्स जो है वो क्या हो गया, हज़फ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है स्टेप होगा, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हेयर देयर रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज स्टिल लैम्डा एक्सप्रेशन। अभी भी हमारे पास क्या होगा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन इसमें मौजूद है लैम्डा, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। डेट इज़ द फर्स्ट रिडक्शन बाउंड टू द वेरिएबल एक्स। पहली रिडक्शंस में हमने इसको बाउंड किया वेरिएबल एक्स पे, और वो वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ क्या थी, वो बेकेरो जो था हमारे पास, एंड रिमूव द आउटर लैम्डा दस रिवीलिंग द इनर एक्सप्रेशन, और अब हम उसके इनर नेक्स्ट
एक्सप्रेशंस पे है और वो हमारे पास किस तरह से रिमूव होगा, डेट इज़ द सेंट्रो उसकी वैल्यूज़ है, तो लिहाजा वी हैव टू प्लेस द पिकैरो नियर, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रो। अच्छा, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है सिंगल आर्गुमेंट प्रेडिकेट्स कहलाएगा। अब ये जो प्रोसेस हमने ये सारा काम किया है कि लैम्डा रिडक्शंस की है और जितने भी लैम्डास थे उन्हें बाउंड टू द वेरिएबल्स जो भी है उसको उस पर बाउंड किया था, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं करिंग। द जर्नल टेक्निक्स कॉल्ड करिंग इज़ अ वे ऑफ द कन्वर्टिंग ऑफ प्रेडिकेट्स, यानी एक तरीक़ाकार है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट्स विद द मल्टीपल आर्गूमेंट्स इनटू द सीक्वेंस ऑफ द सिंगल, और वो एक सीक्वेंस ऑफ सिंगल्स आर्गूमेंट्स प्रेडिकेट में तब्दील करते हैं। तो ये जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशंस के जो रिडक्शंस प्रोसेस था इसको हम क्या कहेंगे, करिंग का नाम देते हैं। तो बच्चों आज अभी तक का लेक्चर यहीं तक है, इसको आप अच्छे से सुन लें और इसके ऊपर हम बाद में जो है डिस्कशंस करेंगे।